दोस्तों अब बात करते हैं किस पोस्ट की क्या जॉब प्रोफाइल है। आप नौकरी कल को पाओगे तो आपको जो पोस्ट अलाउड मतलब जो पोस्ट अलॉट की जाएगी उस पोस्ट के अलॉट करने के बाद आपको काम क्या करना होगा। देखो भाई साहब, इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन एक बार कमेंट करके आप भी मुझे बता दो, क्या वाकई में आपको एक सिंगल वीडियो में इतनी बढ़िया बढ़िया जानकारी दी जा सकती थी? कोई नहीं दिया हो बताओ पूरे YouTube पे एक सिंगल वीडियो के अंदर इतनी प्यारी पूरी जानकारी एनटीपीसी से संबंधित, कहीं नहीं भटकना। छोटा वीडियो किसी ने बना दिया कि भाई साहब सैलरी क्या है, फिर अब दूसरी बात नहीं पता उसके लिए अलग भटक रहे हैं, फिर वो पता लग गई, तीसरी नहीं पता। एक सिंगल वीडियो और सारी की सारी जानकारी जो है वो आपके पास है। आइए फटाफट देखते हैं। अगर आप ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट पे जा रहे हो तो आपका काम होगा पूरे ट्रैफिक और सिग्नल को मैनेज करना। रिस्पॉन्सिबल हो गए आप ट्रैफिक और सिग्नल को मैनेज करने के, और आपको अलग अलग शिफ्ट में काम करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आपकी नौकरी सुबह 10 से शाम के 6 तक हो, कभी रात में हो सकती है, कभी दिन में हो सकती है, कभी अर्ली मॉर्निंग हो सकती है। अलग अलग शिफ्ट में आपको नौकरी करनी पड़ेगी। तो ये तो बात हो गई किसकी, ये बात हो गई दोस्तों ट्रैफिक असिस्टेंट की। अगर आप गुड्स गार्ड की पोस्ट के लिए जा रहे हो, जिसको आप कहते हो क्या, गार्ड जानते हो ना, गार्ड साहब, स्टार्टिंग में मालगाड़ी के गार्ड बनाए जाओगे। आपका काम होता है पूरे व्हीकल पूरी ट्रेन के फंक्शन को मॉनिटर करना। साथ ही साथ दोस्तों ट्रेन के जो लूज एंड्स हैं कि कहीं से कोई खतरा तो नहीं हो सकता है, उसकी पूरी जिम्मेदारी आपके पास रहेगी। आपको आइडेंटिफाई करना होगा माइनर इशू जो ट्रेन के चलते समय होते हैं कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। आपको ब्रेक के साथ कॉन्टिन्यूटी क्या करना होगा, आपको उसके साथ मतलब कम्युनिकेट करना होगा, देखते रहना होगा। आपको स्टेशन मास्टर के साथ और कम्युनिकेशन करना होगा अपने ट्रेन और कहां पे अराइवल कर रही है, कहां पे डिपार्चर कर रही है। स्टेशन मास्टर के साथ भी गार्ड्स ही कम्युनिकेट करते हैं और इसकी कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं। गार्ड की नौकरी की कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, कब शुरू हो कब खत्म हो कोई भरोसा नहीं। कमरे में पड़े सो रहे हो, सख्त आदेश है, फोन ऑन होना चाहिए। जैसी फोन की घंटी बजी, भैया आपकी गाड़ी लगी है फलाने प्लेटफॉर्म पर, भगो भगो तुरंत। इसमें कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, लेकिन पैसा बड़ा तगड़ा मिलता है भाई साहब ओवर टाइम की वजह से। अगर आप जा रहे हो सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट पे, तो आपका काम होगा दोस्तों टिकट बुकिंग ऑफिस में जो लोग बैठते हैं, अरे जो तुम्हारा टिकट देखते हैं, जाते हो ना भैया कहां जाना है, दिल्ली जाना है, एक टिकट दे दो, कौन सी गाड़ी का, एक्सप्रेस का, वही वाली नौकरी है दोस्तों। तो आपको वर्क करना होगा टिकट बुकिंग ऑफिस में, रिस्पॉन्सिबल हो गए आप कॉमर्शियल चेकिंग एंड इशिंग ऑफ टिकट। अब दोस्तों अच्छा एक सेकंड, सॉरी मैंने गलत बता दिया। सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो होता है, इसका काम होता है दोस्तों जो टिकट इशू किए जा रहे हैं उनको चेक करना। जो आप स्टेशन पर उतरते हो तो उतरने पे क्या करते हो, देखते हो ना एक साहब आ जाते हैं, टिकट दिखाओ, ये वही वाली नौकरी है, ये सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। इनका काम होता है जो बुकिंग ऑफिस से टिकट इशू किए गए हैं उनको चेक करने का काम इनका होता है। इसके बाद दोस्तों सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इनका काम होता है अलग अलग रेलवे स्टेशन पे ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो क्लरिकल वर्क होता है कि ये डेटा फीड करना है, वो डेटा फीड करना है, ये सारा का सारा काम इन्हीं का होता है और डिपार्टमेंट सुपरवाइज करता है जूनियर क्लर्क को। अब बात करते हैं दोस्तों जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की। सबसे पहले तो जितना भी अकाउंट का रिकॉर्ड है वो सारा का सारा अकाउंट रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम होता है इनका। अच्छा जी, इसके अलावा जितना भी ट्रैक से रिलेटेड आपका ट्रांजैक्शन हुआ है, जितना खर्चा हुआ है ट्रैक पे, क्लेम कहां कहां हुआ है, सेटलमेंट कितना हुआ है, पूरा अकाउंट्स का काम इनके पास। इनको अकाउंट से संबंधित जितनी जानकारी है वो क्या करनी होगी, रिपोर्ट के तौर पे बनानी होगी। इनको मैनेज करना होगा, कंपाइल करना होगा, जितना भी बजट आएगा रूल के हिसाब से। इनको फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को चेक करना होगा, इनको डेटा सिंक करना होगा इंटायर रेलवे नेटवर्क के पास, और उस रिकॉर्ड को क्या करना होगा, भेजना होगा। तो कुल मिला के किसी भी स्टेशन पे ट्रैक में कितना खर्चा हुआ, फलानी जगह कितना खर्चा हुआ, मेंटेनेंस का कितना खर्चा हुआ, पूरा अकाउंट का काम जो है वो ये भाई साहब जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट वाले रखते हैं। आगे चलिए, आगे दोस्तों कॉमर्शियल अप्रेंटिस, इनका क्या काम होता है, ये बहुत अच्छी पोस्ट है, सीए की अच्छी पोस्ट है ये। कॉमर्शियल अप्रेंटिस का काम होता है दोस्तों सुपरवाइजिंग इन वेरियस कॉमर्शियल ब्रांचेस, वर्किंग अंडर द पोस्ट ऑफ कॉमर्शियल सुपरवाइजर, गुड सुपरवाइजर, कॉमर्शियल इंस्पेक्टर, पार्सल सुपरवाइजर, और इनका काम होता है। और देखो इनका बेसिकली काम क्या होता है, जितना भी आपका कॉमर्शियल काम है, आपको पता है मालगाड़ी से सारा का सारा व्यवसाय वाला काम होता है,
तो वो जितना कॉमर्शियल काम है, जितना भी सामान आता है जाता है, मालगाड़ी के थ्रू लोड हुआ, कहां पहुंचा कहां आया, वो सब इनको देखना होता है। और ये काम करते हैं किसके अंडर में? ये काम करते हैं कॉमर्शियल सुपरवाइजर के अंडर में। गुड्स का संबंधित जितना काम है, कहां से कितना आया कितना गया, वो सारा मेंटेन करना इनका काम है। स्टेशन मास्टर भाई साहब सबसे रिस्पॉन्सिबल वाली जॉब। गाड़ी कौन चलाता है? ट्रेन। लोको पायलट थोड़ी चलाता है, गाड़ी चलाता है स्टेशन मास्टर। लोको पायलट तो बेचारा बस स्पीड कम धीरे हारन यही देता है, गाड़ी तो मेन वो चलाता है स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर का काम होता है दोस्तों सुपरवाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ असाइंड रेलवे स्टेशन, इन चार्ज ऑफ असाइंड रेलवे स्टेशन। जो भी रेलवे स्टेशन आपको असाइन किया जाएगा उसकी जितनी एक्टिविटी है वो सारी तुम्हें देखनी है। आपको ये इंश्योर करना होगा कि गाड़ियां स्मूथली चले, समय से आए और समय से जाएं। अगर स्टेशन मास्टर ने लापरवाही की तो वाकई में जो ट्रेन है वो देर से आएंगी, देर से जाएंगी, गाड़ी कब आएगी कब जाएगी, हमारे स्टेशन पे आए कि ना आए, ये सब मैनेज करना स्टेशन मास्टर का ही काम होता है। हैंडलिंग पैसेंजर्स इशू एंड इंश्योरिंग दे डोंट फेस एनी प्रॉब्लम। भैया पैसेंजर्स की समस्याएं का भी आपको समाधान करना पड़ेगा। इंश्योर करिए कि आपको यहां पे कोई समस्या ना हो, यह भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। जो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है दोस्तों, इनको डेटा एंट्री काम करना होता है। जितने भी सीनियर क्लर्क होते हैं वो इनकी हेल्प से ये क्या करते हैं? डेटा एंट्री का काम करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट ये काम करते हैं जो आपके अकाउंट वाले नहीं होते हैं, जो अकाउंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले होते हैं उनके अंडर में ये काम करते हैं। ये आपके ट्रैक का मॉनेटरी ट्रांजेक्शन जो है उसका पूरा अकाउंट का डेटा मेंटेन करते हैं। जितना भी डेटा एंट्री है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। और ये डेटा एंट्री किससे हो? डिपार्टमेंट से संबंधित हो, अपना पर्सनल डेटा नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्टिविटीज हैं उनको भी ये असिस्ट करते हैं। जूनियर टाइम कीपर। जूनियर टाइम कीपर का काम होता है दोस्तों जो भी ट्रेन जितने समय आ रही है और जितने समय जा रही है उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करने का। अब आपने देखा होगा स्टेशन पे व्हाइट बोर्ड में एक लिस्ट लगी होती है ना, उस पर ट्रेन का नंबर लिखा होता है, कब आएगी कब जाएगी, ये मेंटेन करना जूनियर टाइम कीपर का ही काम है। ये लिखता है, उसमें लिख देगा फलानी ट्रेन संख्या कहां से कहां तक कब आएगी कब जाएगी, वो मेंटेन करना इनका काम होता है। ये भी अलग अलग शिफ्ट में काम करते हैं, कोई एक शिफ्ट इनके फिक्स नहीं होती। इसके बाद दोस्तों ट्रेन क्लर्क की बात करेंगे। ट्रेन क्लर्क जो है दोस्तों इनका काम होता है मेंटेनिंग जनरल रिकॉर्ड रिलेटेड टू द ट्रेन एंड देयर कंडीशन। ट्रेन की कंडीशन क्या है, ट्रेन के डिब्बे कैसे हैं, ट्रेन में सारी चीजें स्मूथली काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, पूरे ट्रेन और उसके जो कोच हैं उसकी जानकारी किसके पास रहती है? ट्रेन क्लर्क के पास। इसी को ट्रेन मैनेजर के नाम से भी जाना जाता है। पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, वॉशरूम में सारी चीजें सही काम कर रही हैं कि नहीं कर रही, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई डिब्बा गड़बड़ है, किसी में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वो सारी जिम्मेदारी ट्रेन क्लर्क की। इसके बाद दोस्तों सीसीटी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इनका काम होता है टिकट बांटने का। ये क्या करते हैं दोस्तों? ये कंप्यूटर रिजर्वेशन विंडो पर बैठाए जाते हैं और इनका काम होता है सीआरएस विंडो पे, जो कि अनरिजर्व टिकट सिस्टम जो है उसका क्या करते हैं? टिकट बांटने काम। हम जाते हैं ना, कहते हैं भैया टिकट दे दो, वो आपके कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क होते हैं। कीपिंग एंड मेंटेनिंग द रिकॉर्ड रिलेटेड टू लगेज, और लगेज का भी रिकॉर्ड जो है इनको मेंटेन करना होता है। इतनी बेहतर जानकारी यार, कितना बेहतर मैंने आपको समझाया। क्या है एनटीपीसी, क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है, टाइपिंग साइको, सैलरी, किस पोस्ट का काम क्या है, एक एक करके मैंने बहुत ही सिस्टमैटिक वे में आपको ये सारी जानकारी बताई है। आपसे बस एक ही अनुरोध है मेरा, आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, और वो रिक्वेस्ट और अनुरोध बस इतना है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ क्या कर दीजिएगा? शेयर कर दीजिएगा, और कुछ नहीं चाहता। मिलेंगे दोस्तों आपसे सेम इसी टाइम 1 बजे, मार्क कर लीजिए 1 बजे। मैं आपको सारी क्लासेस का शेड्यूल बता देता हूं। एनटीपीसी की जो आपकी क्लासेस चलेंगी, एनटीपीसी क्लास में दोस्तों 11 से 12 आपको रीजनिंग की क्लास मिलेगी। रीजनिंग की जो आपको अनिल सर पढ़ाएंगे, नरवाड़िया सर। इसके बाद दोस्तों आपको 1 से 2 मैथ की क्लास मिलेगी, 1 से 2 मैथ की क्लास मिलेगी, और शाम को 8 बजे से 9 बजे तक आपको जीएस की क्लास मिलेगी। जीएस की क्लास मिलेगी। तो दोस्तों रीजनिंग, मैथ और जीएस ये क्लासेस जो हैं वो आपको मिलेंगी कौन कौन से दिन? ये मिलेगी आपको थर्सडे, ये मिलेगी आपको फ्राइडे, ये मिलेगी आपको सैटरडे, जिसपे हम तीनों फैकल्टीज ने ये तय किया है कि हम क्या करने वाले हैं, हम
TYQ से स्टार्ट करने वाले हैं। पहले एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो, लेवल को समझो, कैसे क्वेश्चन एनटीपीसी पूछता है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को आगे लेके कंटिन्यू करेंगे। डन। तो अपने सारे दोस्तों के साथ इस बात को कर दीजिएगा शेयर। हम करने वाले हैं दोस्तों रेलवे की जबरदस्त तरीके से तैयारी, क्योंकि ये एक बड़ी वैकेंसी है और इसमें अच्छे खासे बच्चों का सिलेक्शन भी होगा। इस बार वैकेंसीज तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जितनी है उसी में हाथ पैर मारेंगे, है ना। तो 10,000 प्लस वैकेंसीज हैं, 11,000 के आसपास, हो सकता है कुछ बहुत बात तक बढ़ी जाए। तो शेयर करिएगा इस वीडियो को अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी मेरा धन्यवाद करना चाहिए कि एक सिंगल वीडियो में मैंने इतनी सारी जानकारी जो है वो आप तक डिलीवर की। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय एवरीवन।